गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स पे। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उस वीडियो में लगातार कमेंट्स कर रहे थे बच्चे। उसमें हमने बताया था कि सिलेबस का जो पैटर्न होगा, इस बार पेपर का जो पैटर्न होगा आपका क्या होगा। उसमें बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें। जो मेजोरिटी प्रश्न होता है उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी जो भी लगेगा बल्क में कमेंट होगा वो साथ में करिएगा। आप लोग जो लगेगा कि जेन्युइन चीज़ है उसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें, और मैं बस इतना ही नहीं बताऊँगा कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें, इसके साथ ये भी बताऊँगा कि किन प्रश्नों को छोड़ें और किस प्रश्नों को अटेम्प्ट करें तो आपका स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो यही सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें मैं बताऊंगा कि मेल और फीमेल होंगे तो किस तरह का पेपर होगा, तो कितना स्कोर आपका सेफ हो सकता है। बिना पेपर हुए कोई सेफ स्कोर नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो पिछले पेपर्स हुए हैं उसके आधार पे मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह के पेपर हुए तो आपके किस तरह के कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका सेफ स्कोर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो नए हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छे मार्क्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जो लोग पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का नीचे पिन कमेंट में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपके किसी भी वीडियोज़ के लिए बिहार स्पेशल पूरा यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा करवाया गया है। बिहार हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री भी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ वीडियो में डालता ही रहता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सारा आपको इस पर करवाने वाला हूँ। तो बारी बारी से एक एक जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट लें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लें आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले ही। एग्ज़ाम में जाके आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के सामने आपको लड़ाई लड़नी है तो आप वहाँ पे ट्राई नहीं करिएगा कि मेरा बंदूक काम करेगा, मेरा तलवार काम करेगा, पता चलेगा कि उधर से मार के निकल जाएगा। इसीलिए मैदान में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले सारी चीज़ें आपका प्री क्लियर होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ही सारा मॉक टेस्ट में या फिर रूम पे हर चीज़ डिसाइड कर लीजिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ, प्रश्न के स्तर कुछ एकदम अटपटांग होते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे स्टूडेंट है। अगर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जितना मैं कहूँगा उतना अटैम्प्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रिस्क लेंगे उनका नेगेटिव ज़्यादा जाएगा। तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो एक अच्छा अटैम्प्ट आपका 120 टू 130 एक बेस्ट अटैम्प्ट हो सकता है, क्योंकि किसी तरह से एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा। अगर सपोज करिए आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले रहे हैं, कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा ना, 15 क्वेश्चन मिनिमम आपके गलती हो जाएंगे। या फिर मानिए 18 क्वेश्चन गलत हुए तो 6 प्रश्न कट जाएंगे, तो कितने मार्क्स आए आपके? वही 75-75 के आसपास आ जाएंगे, 74-75। तो इससे फिर ऐसे भी बाहर हो जाएंगे आप, वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो आपका एक मिनिमम अटैम्प्ट जो होना चाहिए 120 टू 130 एक मिनिमम अटैम्प्ट होना चाहिए। लेकिन इसका ट्रायल आप रूम से ही करें, इसको कोशिश करें कि आप पे सेट कर रहा है कि नहीं। सपोज करिए 120-30 प्रश्नों में आपके 30 प्रश्न भी गलत हो जाते हैं तो 10 नंबर नेगेटिव कटेगा, तो आपके 90 मार्क्स हाथ में होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतर स्कोर है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक सेफ स्कोर, बेहतर स्कोर क्या हो सकता है। अब कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, तो मैंने बताया 120 से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करें। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट ठीक से नहीं है, या फिर जिनको लगता है कि सर 120-30 करेंगे तो उसमें 4-4 ऑप्शन जिसमें कुछ नहीं पता, उसको भी मुझे अटेम्प्ट लेना पड़ रहा है और फालतू का निगेटिव जा रहा है, तो वो लोग अपनी शुरुआत अभी 100 से 110 से ही करें। और धीरे धीरे सिलेबस आपका आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, 10 दिन में कंप्लीट होता जाएगा। और उसको थोड़ा सा एक बार रिदम देकर लास्ट में आप क्या करिएगा उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको लास्टली 120 से 30 पे ट्राई करना पड़ेगा। अब आता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ठीक है। ये बड़ा मतलब प्रश्न है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो आपको मैंने 2-3 तरीका बताया है, इसको आप यूज़ करिएगा। किस टाइप के प्रश्न पे रिस्क लें और किस पे ना लें। स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले प्रश्न या कूट वाले जो प्रश्न होते हैं, जो कि रहता है ना कि 1-2 दोनों सही है, 2-3, उसमें एक प्रश्न के एक ऑप्शंस के बारे में पता रहे, एक मतलब कूट के बारे में, तो आप उसमें से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को आप एलिमिनेट रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 कूट आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब एकदम नहीं आइडिया लग रहा है तब नहीं ले सकते, अलग बात है। लेकिन 4 कूट में से कुछ ना कुछ प्रश्न, इतना तो पढ़े हैं आपने भाई, बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडिया चलता है। तो आपको कोशिश करना है जो कूट वाले प्रश्न होते हैं 1-2 तो 3-4 दोनों होगा, नहीं होगा, ऐसे प्रश्नों को ट्राई करें। और हमने जो बताया था एलिमिनेशन मेथड, उसको ट्राई करें, वो बहुत ही कारगर होगा आपके लिए।
तो कूट वाले प्रश्नों को आप उस पर रिस्क लेना है। 2 ऑप्शंस कन्फ्यूजन होगा, वहाँ पे भी आपको रिस्क लेना है। समझ रहे हैं ना कि मानिए कि सी और बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ए और डी में डाउट हो रहा है, यहाँ 50-50 है, आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन कन्फ्यूजन पे क्या करें, होता है ना किसी के बारे में एक ऑप्शन पता रहता है, 3 के बारे में आइडिया नहीं रहता, तो लास्ट समय में क्या करिए कि जब अटेम्प्ट आपका कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि 120-30 के करीब में पहुंच चुके हैं और 3 ऑप्शंस कन्फ्यूजन आपका है, तो वहाँ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये आप टेस्ट में ही ट्राई करिए। लेकिन अगर आपके 3 ऑप्शंस कन्फ्यूजन हो रहा है और आपका अटेम्प्ट 100-110 के बीच में है, तो यहाँ आपको ट्राई करना चाहिए और एक ऑप्शंस पे खेलना चाहिए आपको, ठीक है। मैथ्स विदाउट 50-50, मैथ्स में अगर 50-50 आपका रिस्क है, और मतलब यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए जहाँ 50-50 है वहाँ मैथ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन पे कभी मैथ में रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट है। मेरी बात समझे, मैं कहा कि जहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ लास्टली मैथ में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन वहाँ मैथ में कभी मत रिस्क लीजिएगा। जीएस में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैथ में कभी रिस्क मत लीजिएगा वैसे प्रश्न पे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी गलत होने की होती है, मैथ्स या रीजनिंग जो भी होगा। अब तीसरा चीज़ हो गया कि फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, तो भी एक तरह के मैथ्स के ही प्रश्न होते हैं जो एकदम डायरेक्ट फैक्ट होता है, और फैक्ट वाले प्रश्न अगर नियरेस्ट फैक्ट रहेंगे, समझ रहे हैं ना कि कोई मानिए कि हमारा फिजिकल डेफिसिट पूछा है, मानिए कि 43,455 करोड़, 15,253 करोड़, ठीक है, इस तरह से अगर डाटा रहे ना, दूर दूर का डाटा, तो अगर आप पिछले साल या फिर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लगेगा, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कभी भी नियरेस्ट डाटा रहे ना 43,455, 43,656, इस तरह के डाटा में आपको रिस्क नहीं लेना है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है गलत हो जाएगी, या फिर 6.8%, 8.6%, मतलब उल्टा कर दे इसको, या फिर 6.7%। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होंगे, अगर नहीं आइडिया रहेगा तो इसमें बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। अगर एलिमिनेट हो जा रहा है 2 ऑप्शंस तब थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन रिस्क इसमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ सही तो लिखा हूँ, 50-50 वाले प्रश्नों पे आपको रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को अपनाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, और ये आप अपने आप खुद आप मेरिट डिमेरिट खुद अपना जानते हैं कि आपकी क्या कमजोरी है, स्ट्रेंथ वीकनेस आपको खुद पता है, तो ये खुद आप ट्राई करिएगा ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम होने से पहले सेफ स्कोर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन किस तरह का पेपर रहा तो किस तरह के आपके स्कोर टेस्ट में अच्छे स्कोर कहे जा सकते हैं। अगर पेपर का पैटर्न आपका ईजी टू मॉडरेट रहा तो आपका यूआर में 85 से 90 एक बहुत ही बढ़िया स्कोर है अभी इस स्थिति में। इससे कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप अपने आप को रिफ्रेश करिएगा, करेंट पढ़िएगा, बिहार स्पेशल पढ़िएगा, बजट पढ़िएगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, सेंसस पढ़िएगा। अगर 70-70 भी आ रहे हैं तो आराम से 10-15 मार्क्स आपके इंक्रीज यहाँ करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है तो हम फीमेल को 75 से 80 स्कोर करना पड़ेगा। फीमेल का भी 10 नंबर अभी कम आ रहा है, तो ये 75 से 80 के बराबर, यानी 65 भी अभी आ रहा है, तो 75 से 80 में एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये कितना एग्जाम में होना चाहिए। अगर 69 जैसा टफ पेपर रहा, मॉडरेट टू टफ, तो वहाँ यूआर के लिए 75 से 80 एक बेस्ट स्कोर हो सकता है, और फीमेल के लिए आपका 70 से 75 स्कोर हो सकता है। जैसे कि मैंने एडिटेरिया का देखा, एडिटेरिया का टेस्ट इसी टाइप का है, थोड़ा सा काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें आपके 75-80 से आपके 10 नंबर कम भी आ रहे हैं यूआर के, तो खराब मार्क्स नहीं है, यानी कि 65 से 70 या फिर 70-75 भी आ रहे हैं तो खराब नहीं है, यहाँ आपके इंप्रूव कर जाएंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ फीमेल का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके भी 65 या फिर 60 के करीब आ रहे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका मार्क्स बढ़ सकता है। यही सेशन था, जो भी डाउट होगा मैं आपको फ्री ओपन करता हूँ, आप कमेंट में आके बताइएगा, सारे कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।